और मार्केट बहुत खतरनाक स्थिति में है। 2008 की स्थिति पैदा हो सकती है। 97 एशियन क्राइसिस को उसने कोट किया कि वो वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि जब वॉरेन बफे ऐसा बोल रहा हो, जो मार्केट की दुनिया का बादशाह है, वो जब ऐसा कह रहा है। नहीं, अब यहां पर हमारे देसी जो एनालिस्ट है ना, उन्होंने कहा वॉरेन बफे तो अब पुरानी बात हो गई, देखिए हमारा बाजार तो बल्ले बल्ले है। नहीं, वॉरेन बफे अभी होश हवास में है, अभी अपने खुद फैसले लेते हैं। तो वो जब कह रहा है तो उसमें कोई वैल्यू होगी। यह वीडियो डेडिकेटेड है गोदी मीडिया पे। शेयर मार्केट का फंडा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसे तोड़ मोड़ के पेश करना तो कोई इनसे सीखे। इस वीडियो में संदीप चौधरी ने वॉरेन बफेट को कोट करते हुए गोदी मीडिया की हरकतों का पर्दाफाश किया है। चलिए जानते हैं शेयर मार्केट के पूरे खेल को। आजकल मार्केट बल्ले बल्ले है, शेयर बाजार, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, ये मेरा फर्म स्टैंड है कि शेयर बाजार कोई मानक, कोई मापदंड नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है। नेता आते हैं, बहुत से वित्त मंत्री भी ये कहते हैं देखिए बाजार बल्ले बल्ले हो गया। बजट के दिन बाजार ऊपर गया या नीचे गया, उसको थम्स अप या थम्स डाउन हम मानते हैं। अब आरबीआई के गवर्नर क्या कह रहे हैं? डिस्कनेक्ट बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट्स। आरबीआई गवर्नर, ग्लोबल लिक्विडिटी ड्राइविंग अप एसेट प्राइसेस, करेक्शन लाइकली। ये शक्तिकांत दास कह रहे हैं। हम कभी सलाह नहीं देते कहाँ निवेश करो कहाँ नहीं, लेकिन शक्तिकांत दास कह रहे हैं कि देखिए जो बाजार बल्ले बल्ले हो रहा है, 11,400 के करीब हमारा निफ्टी है, 38,000 से ऊपर सेंसेक्स चल रहा है। ये अर्थव्यवस्था के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी उभरने के कगार पर दिख रही है, अभी उभरी नहीं है। और जो ये बहुत सारा लिक्विडिटी, ये तरलता आ गई है ना, तो लोग अपना पैसा और कहीं लगाने के बजाय बाजार में लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आम निवेशक को, आम दर्शक को भी इस बात को समझना चाहिए। और ये रेड फ्लैग किया है खुद शक्तिकांत दास ने। हाँ बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, रेड फ्लैग किया है। आप अभी से एक महीना पहले का देखिए, लोग जानते नहीं है, जानकारी पहुंचती नहीं है, एक्सेस नहीं है, अखबार में जो पढ़ते हैं तो वो समझते नहीं है। आप वॉरेन बफे ने बोला, एक महीना से ज्यादा हो गया, उससे पहले बोला कि अभी बाजार में बहुत खतरनाक स्थिति में है, अभी हमें ऐसे फैसले से बचना चाहिए जहां बाजार में आप निवेश करना चाहते हैं, और मार्केट बहुत खतरनाक स्थिति में है। 2008 की स्थिति पैदा हो सकती है। 97 एशियन क्राइसिस को उसने कोट किया कि वो वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि जब वॉरेन बफे ऐसा बोल रहा हो, जो मार्केट की दुनिया का बादशाह है, वो जब ऐसा कह रहा है। नहीं, अब यहां पर हमारे देसी जो एनालिस्ट है ना, उन्होंने कहा वॉरेन बफे तो अब पुरानी बात हो गई, देखिए हमारा बाजार तो बल्ले बल्ले है। नहीं, वॉरेन बफे अभी होश हवास में है, अभी अपने खुद फैसले लेते हैं। तो वो जब कह रहा है तो उसमें कोई वैल्यू होगी। और ये बात सही है कि देखिए लोगों के हाथ में पैसा है, अभी है, काफी ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में पैसा है, कोई खर्च करने का और कोई एवेन्यू नहीं है। तो मार्केट में जो आप देख रहे हैं उछाल, वो उसी की वजह से है। ये तो अच्छा हुआ कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बोल दिया, वरना हम जैसे लोग अगर किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं कि अच्छा, जब इकोनॉमी डाउन है संदीप, जब कंपनियों के शेयर डाउन है, तो शेयर बाजार कैसे अप हो सकता है? हाँ, मतलब आप कोई लॉजिक होगा ना। हाँ, आप कंपनी में प्रॉफिट है नहीं, अर्निंग हो नहीं रही है। टॉप कंपनीज जो हैं भारत की, प्रोडक्शन 55% डाउन है और शेयर बाजार 55% अप हो गया। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा मैं, एक क्वार्टर में उसको लॉस है 3,000 करोड़ का। अब एक बात बताइए कि जब कंपनी का लॉस एक क्वार्टर में 3,000 करोड़ है, तो शेयर में कैसे पैसा लग रहा है? तो ये फॉल्स ही होगा ना। बिल्कुल। ये किसी के इसको समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं चाहिए। जब कंपनी के शेयर डाउन है तो शेयर में पैसे कैसे लग रहे हैं? नहीं, सट्टा बाजार हो रहा है, मैं तो खुलकर बोलता हूं, मैं बहुत सालों से बोलता आया हूं। आप केवल पैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी सिंपल भाषा में यही कहेंगे। तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि टोटल डिस्कनेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। वो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इतने बड़े इंसान ने जब बोला है, जो किसी पोस्ट पे है, रिजर्व बैंक का गवर्नर है, तो लोग शायद अब अपने उसके उपदेश से, अपने ज्ञान से काम लेंगे। आज की खबरें आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए पवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।